2-3। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आजकल लोकतंत्र के पर्व का समय है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं और एक क्योंकि सबसे टफ़ इलेक्शन माना जाता है पंचायत का इलेक्शन जो है। और टफ़ इसलिए भी होता है कि इसमें जो है सिर्फ उस एरिए और एक पर्टिकुलर जगह के लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे कड़ा मुकाबला भी होता है क्योंकि आजकल इसमें राजनीति घुस गई है, जबकि ये राजनीतिक रूप से ये इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन अब इनडायरेक्टली जो हम कह सकते हैं कि अब इसमें राजनीति घुस गई है। लेकिन फिर भी मैं अपने पंचायत की बात करता हूँ तो मेरी पंचायत है माशू, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के कमरोल तहसील में है। और तो वहाँ की एक वारदात मैं आपको बताता हूँ कि हालांकि बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं इस इलेक्शन की वजह से, जो पंचायत इलेक्शन की वजह से बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे बेड़ा वाइज वो सारी चीज़ें होती है, शायद आपके जगह पे भी ऐसा ही होगा, जो ग्रुप्स ऑफ विलेज। तो बेड़े होते हैं हमारे सिरमौर में एक गांव में। तो जैसे मेरे गांव में दो बेड़ा है, तो दो बेड़े की जो आपस में जो राजनीतिक रूप से जो पंचायत इलेक्शन को जीतने के लिए जो कशमकश रहती है, उसमें सबसे जो जो हमारा मस्तबोध जो एरिया है नौगांव शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो जो है वहाँ की राजनीति जो है माशू से शुरू होती है, मेरे गांव के पंचायत से शुरू होती है। तो कितना बढ़िया वहाँ का इलेक्शन रहता है। और मैं सब जगह से ऐसी कल्पना करता हूँ कि काश इसी तरह का इलेक्शन और इसी तरह की चीज़ें हिमाचल प्रदेश के पूरे जो पंचायत है उसमें हो, कि जब भी मान लो कैंडिडेट खड़ा होता है कोई भी, कि मैं भी भाई प्रधानी का कैंडिडेट हूँ और मुझे इलेक्शन लड़ना है, कंटेस्ट होना है मेरा किसी के साथ भी, तो जब वो उसकी नॉमिनेशन के यहाँ, हमारे यहाँ अक्सर ये प्रचलन है कि धाम देते हैं। तो जो मान लो अपना नॉमिनेट करता है खुद को कि मैं इस बार जो है पंचायत प्रधान के लिए उम्मीदवार हूँ, तो वो धाम देता है। धाम मतलब हमारे यहाँ धाम जो है बकरों की मानी जाती है, बकरे काटने पड़ते हैं और पूरे गांव को भोज होता है। तो मान लो कोई भी कैंडिडेट होगा, तो जो दूसरा उसका विपक्षी कैंडिडेट है, वो पूरी फैमिली, पूरा जो गुट है, वो भी खाना खाने उनके प्रोग्राम में जाएगा, और वैसा ही वो दूसरा गुट भी उनके प्रोग्राम में जाते हैं। मतलब कोई रुकावट, कोई किसी तरह के भेदभाव नहीं है। अब इलेक्शन का समय होता है तो इलेक्शन में पूरी खींचतान लगाते हैं कि मुझे वोट पड़े, मुझे वोट पड़े, जैसे तैसे जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जब हमारे गांव में इलेक्शन डिक्लेयर होना था, काउंटिंग होनी थी, तो काउंटिंग में सबसे अच्छा मैं आपको अच्छा उदाहरण देता हूँ कि सारे लोग ऐसे जहाँ पे प्राइमरी स्कूल में था उसके साथ ही छत पे सब पूरे गांव के लोग थे, क्योंकि एक गांव की पंचायत है, खड़े थे। तो अभी जो है उप प्रधानी का और प्रधानी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था। तो जैसे ही पहले उप प्रधानी का होता है तो सारे लोग जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको ताड़ियां बजाते हैं, क्योंकि उसमें से एक कैंडिडेट तो वहाँ पे एब्सेंट थे, लेकिन जो वहाँ थे उन्होंने सब लोगों ने उनको बधाइयाँ दी, जो भी वहाँ पे थे। उसके बाद मेन प्रधानी का जो हमारा रिज़ल्ट था, प्रधानी का रिज़ल्ट जो है कंटेस्ट था, ठीक था। तो जब प्रधानी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो जो हारने वाला कैंडिडेट है, वो जो दूसरा कैंडिडेट, वो दोनों कैंडिडेट वहीं पे थे, एक दूसरे के गले मिले, बधाई दी जीतने वाले को और बधाई स्वीकार करी, और बढ़िया ढंग से क्या बोलते हैं, वो जीतने वाला गुट जो है सिर्फ तालियां बजाई। इसके अलावा कोई भी हुड़दंग, कोई नारेबाजी कुछ नहीं हुआ, और सब अपने अपने जो है घर चले गए। तो अब जब भी जीतने वाले कैंडिडेट के घर में पार्टी होगी तो पूरा जो हारने वाला भी है वो भी वहाँ खाना खाने जाएगा और उसको भी बुलावा होगा। बढ़िया एक दूसरे के साथ समन्वय है। सिर्फ तब तक ही जो है जो कंटेस्ट है, जब तक आपका वोटिंग नहीं हो पाती है, उसके बाद सारा बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये इस ढंग का जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी कमेंट करना कि आपके गांव में कैसा होता है। और कोई भी राजनीतिक जो नेता जब भी हमारे गांव में आता है माशू, तो अगर ऐसी धाम होती है जिसको मैं बोलता हूँ, तो पूरे गांव के लोग वहाँ पे उस नेता को सुनने जाते हैं, उस धाम में जाते हैं। कोई किसी तरह का, मतलब जैसे होता है ना कि भाई कोई कांग्रेस का आ गया, कोई बीजेपी का आ गया तो हम नहीं जाएंगे, हमारा गुट नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जाते हैं, सब उनके विचार सुनेंगे, अच्छे लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप अपने जगह का ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसा चलता है। और सभी जो भी हिमाचल प्रदेश के जीते हुए कोई जो प्रधान हैं उनको बधाई, जो हार गए हैं उनको तो हमारी संवेदनाएं हैं। और आगे हम ये बोलते हैं कि आप भी
उनके साथ जो है मिल बांट के हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज को सुदृढ़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।